हाय एंजल्स, हेलो एंजल्स। एंजल्स कैसे हैं आप एंजल्स? एंजल्स आपको ना एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आगे बढ़ना चाहिए एंजल्स। हमारे समाज में, सोसाइटी में लोग डिप्रेशन में रहते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन्हें सुनना चाहिए एंजल्स। लेकिन कोई बंदा जिसने आपको सपोर्ट करा हो, वो अगर भयंकर प्रॉब्लम में है तो उस प्रॉब्लम का मजाक उड़ाना चाहिए एंजल्स, और अपने ठुल्लों को उसके पीछे उसकी बुच्च मारने के लिए लगा देना चाहिए एंजल्स। लेकिन एंजल्स आपको इंसान को देखना चाहिए एंजल्स। इंसान इंसान दूसरों की मदद करो। इस तरह की पीपड़ी बजाने वाली बड़ा महिला जो है, वो एक बार फिर से जबरदस्त वाले ब्लंडर के साथ वापस आ चुकी है मैदान में। और इस बार जो ब्लंडर करा है बॉडम महिला ने, अरे भाई साहब, इस ब्लंडर को डिफेंड करने में पूरा खानदान घर बार बिक जाएगा इसका बॉडम महिला का। और बॉडम महिला कौन है? बॉडम महिला वही है भाई साहब जिसे हमने बिग बॉस 11 में बेइंतहा सपोर्ट करा था। और ये बॉडम महिला जब बिग बॉस 11 में घुसी थी ना, उसके पहले इसने फोड़ के रख दिया था एक बहुत बड़ा वाला बम्ब। उस बम्ब का नाम था सेक्सुअल हरासमेंट। और ये सेक्सुअल हरासमेंट करा था इस बॉडम महिला के साथ वो जो एडिट 2 नाम का प्रोडक्शन हाउस है, जिन्होंने शो बनाया था भाभी जी घर पर हैं। उस शो के जितने मेकर्स हैं, जो कोहली वगैरह जो भी हैं, शशांक बाली वाज द डायरेक्टर, रोहित अश्वगौर, आसिफ शेख जो कि एक्टर हैं, सौम्या टंडन जो कि लीड एक्ट्रेस थी गौरी मैम के नाम से, इन सब के ऊपर इसने भर भर के एलिगेशन लगा दिए। सानंद वर्मा जो सक्सेना आई लाइक इट का कैरेक्टर प्ले करता है, उसके ऊपर भी भाई बिल फाड़ दिया कि मेरे जितने भी को एक्टर थे, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को मझधार में छोड़ दिया, मेरा पेमेंट काट लिया, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि मैं कोई दूसरा शो नहीं कर सकती, अगर करूंगी तो 10 करोड़ मुझे देने पड़ेंगे। लेकिन मैं दुखियारी अबला अंगूरी भाभी 10 करोड़ कहां से लाऊंगी? हे भगवान, उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं, प्रोड्यूसर्स को उठा ले रे बाबा। गजब बेइज्जती है। और ये जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि एडिटिव प्रोडक्शन हाउस, और उस समय एंड टीवी का जो क्रिएटिव हेड था यानी कि विकास द गोड़वा गुप्ता, इन लोगों ने बॉडम महिला के साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट करा था, कैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा था, इसके बारे में कभी किसी ने खुलकर के बात नहीं करी है। लेकिन ये बॉडम महिला जो कि अपने करियर के पीक पर थी, जबरदस्त पॉपुलैरिटी इसे मिल रही थी 2015 में, लेकिन जैसा कि हमने बॉडम महिला के केस में एक नहीं कईयों बार देखा है, इस बॉडम महिला के जो मूड स्विंग्स हैं, अरे भाई साहब, वो जबरदस्त लेवल के होते हैं। अच्छा वाला सीरियल चल रहा था, उसे बीच में छोड़ देती है, फिर भाई साहब फेक एलिगेशन लगाती है सेक्सुअल हरासमेंट के। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह के एलिगेशन से लोगों की जिंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। इसके बारे में एक नहीं कईयों बार मैंने आपके सामने फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ बातें करी है। कोई एक रवि तिवारी करके कोई था, जिसे कि एक फेक एलिगेशन के कारण जेल भेज दिया जाता है और 20-22 साल लगते हैं उस आदमी को खुद को इनोसेंट साबित करने में। ऐसे ही कोई जसलीन नाम की लड़की थी दिल्ली में, उसने भी ईव टीजिंग का केस कर दिया था एक लड़के के ऊपर। उस लड़के का करियर, जिंदगी सब बर्बाद हो गया था। समाज जो है उसे मॉलेस्टर, बलात्कारी बोल करके दिन रात टोंट मारता था। तो आप समझ सकते हैं इस तरह के जो फेक केसेस होते हैं वो कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और ये बॉडम महिला जो कि अपने वीडियोस में आकर के हाय एंजल्स, हेलो एंजल्स, गाइस अगर कोई प्रॉब्लम में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए गाइस। गाइस प्लीज, लोग डिप्रेशन में जाते हो, माय गॉड, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ? गाइस प्लीज, कोई प्रॉब्लम है तो उससे बात करो, कॉल करो, बाद में उसकी मार के रख दो, जैसे कि हमारे साथ करा था। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई साहब, ये बॉडम महिला और इसका वो टकला भाई, भाई इन लोगों ने मेरी जो धज्जियां उड़ाई थी ना, उसके बाद से ये बॉडम महिला और उसका वो टकला भाई, भैया इन लोगों की ऐसी बैंड बजी है। उस टकले भाई को उसका जो यस बैंक में जो उसकी जॉब थी वहां से उसे हकाल दिया गया। और बॉडम महिला भाई साहब कितनी गर्दुल्ली है कि जिस प्रोडक्शन हाउस के ऊपर इसने फेक केस लगाए थे, बाद में भैया उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ भाभी जी घर पर 2.0 में बेशर्मी से आ जाती है। और ये कोई पहली बात नहीं है जब इस बॉडम महिला ने थूक करके चाटा हो। इस बॉडम महिला ने बिग बॉस 11 जीतने के बाद मेकर्स के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे। फिर उन्हीं मेकर्स के साथ झलक दिखला जा, बल खा के झूम के आ जा, वो वाला शो करती है। वहां पर ये कुछ उखाड़ नहीं पाती है तो अरे करण जौहर को कहां डांस आता है, उनको तो डांस का एबीसीडी नहीं आता है। कहने का मतलब है इतनी नाशुक्री, इतनी एहसान फरामोश। और ये चीज जो है ये तो मैं प्रैक्टिकली भैया फील कर चुका हूं, फेस कर चुका हूं। मैंने बिग बॉस 11 में इस बॉडम महिला के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा भी ग्रेटफुल होने के बजाय इस बॉडम महिला और उसके भाई ने तो हर चीज का बिल जो है वो मेरे ऊपर ही फोड़ दिया था। लेकिन मुझे ये देख करके, जान करके बहुत सुकून मिल रहा है कि जो बातें इस बॉडम महिला के बारे में मैंने बाद में कही, हालांकि पहले तो मैंने इसको बहुत सपोर्ट करा था, लेकिन 1-2 साल के बाद इस बॉडम महिला की जो असलियत है उसे मैंने अच्छे से डिकोड कर लिया और उसे आपके सामने रखा भी। लेकिन उस बॉडम महिला के कुछ चपड़गंजू आया करता था, अब तू हमारी मैडम के नाम से फुटेज लेता है, अब तेरे को कोई काम धंधा नहीं है, तू शिल्पा के नाम की
की रोटी खाता है, ये वो। लेकिन ये शिल्पा किसके नाम की रोटी खा रही है? किसी एक आदमी के ऊपर जबरदस्ती का फेक एलिगेशन लगा करके रोटियां खा रही थी आपकी सो कॉल्ड एजुकेटेड, सो कॉल्ड हाई एंजल्स, बाय एंजल्स, माचोदा एंजल्स। अरे भेंच, ये बॉडम महिला इतनी वाहियात और बेगैरत है। मेरा तो ये भी कहना है कि बॉडम महिला जैसी जो लुक्कियां है ना, जो कि लड़की होने का, फीमेल होने का बेजा इस्तेमाल करती हैं, जबरदस्ती के फेक एलिगेशन लगा करके अपना उल्लू सीधा कर लेती है। ऑल्दो इस तरह की लुक्कियों के खिलाफ ये जो मेंस ऑर्गेनाइजेशन है या मेन टू करके जो पेजेस हैं, इन्होंने डिमांड करी है कि भैया इस तरह की लुक्कियों को जेल में भेजे। जबकि मेरा मानना है कि जेल में मत भेजो भाई साहब, सीधा या तो काला पानी भेज दो या फिर रोड रोलर के नीचे लाकर इन लुक्कियों को कुचल करके रख दो। क्योंकि इस तरह की जो लुक्कियां हैं ये समाज में रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हैं। अपने फायदे के लिए ये बॉडम महिला जैसी जो लुक्कियां हैं ये किसी को भी इस्तेमाल कर सकती हैं, किसी भी हद तक गिर सकती हैं, अपना काम निकलवाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है, किसी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा सकती है और किसी के ऊपर भी फेक सेक्सुअल एलिगेशन लगा सकती है। आप समझ सकते हैं इस तरह की हरकतें करके ये औरत जो है कहीं ना कहीं उन औरतों के लिए गड्ढा खोद रही है जो औरतें वाकई में इस तरह की परेशानी से गुजरती हैं, जिनके साथ वाकई में गलत होता है। लेकिन वो औरतें जब आवाज उठाती हैं तो फिर उन औरतों को भी लोग शक की निगाह से देखेंगे कि यार इस तरह के जो केसेस हैं ये तो फेक होते हैं, ये लड़की जरूर अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, फेमस होना चाहती है, अपना काम निकलवाने के लिए किसी के ऊपर भी फेक एलिगेशन लगा रही है। तो यहाँ पर हमारे सामने एक बड़ी जो तस्वीर निकल करके आती है वो ये है कि कैसे शिल्पा शिंदे या फिर ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं कैसे अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और इस तरह के लोगों को कॉल आउट करने के बजाय वो भारती और भारती का जो पति है इन लोगों को मंच देता है। वहां पर ये गर्दुल्ली बॉडम महिला अलग विक्टिम कार्ड खेलती है कि आई एम रेडी फॉर द रिपरकशन, मैंने 10 साल के बाद सच तो बोल दिया ना, अब लोग मेरे ऊपर चढ़ेंगे, मेरे को कोसेंगे, बट मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं अबला हूँ, लोग बोलेंगे तो क्या है, मैं सह लूंगी। वहां पर भी अलग विक्टिम कार्ड खेल रही है। जबकि मेरा मानना है कि मौके की डिमांड ये थी कि भारती और उसका पति दोनों मिलकर के इस गर्दुल्ली को वहीं से लात मार के निकालते और कहते कि तेरी वजह से वो जेन्युइन लड़कियां जो वाकई में सफर करती हैं अब कोई उनकी भी मदद नहीं करेगा। तो अपना फायदा करने के लिए या अपना काम निकलवाने के लिए तूने उन लड़कियों के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं जो वाकई में इस तरह की सिचुएशन में फंसती हैं। अब लोग उनकी बात पर भी कभी यकीन नहीं करेंगे। तो शिल्पा शिंदे द बॉडम महिला एज अ सेलिब्रिटी या एज अ रोल मॉडल तू समाज के ऊपर एक कलंक है, एक दाग है, एक धब्बा है। इस तरह की बातें करनी चाहिए थी भारती या उसके पति को, लेकिन नहीं, वो तो वहां पर अरे रो मत शिल्पू, ये पकड़ तू हमारा टिश्यू, तूने सनसनी फैला दिया, अब हमारा पॉडकास्ट है उस पर लाखों की तादाद में व्यूज आएंगे, लेकिन हम तेरे नाम से फुटेज नहीं ले रहे हैं। लेकिन डीएसके जब हमें और तेरे को दोनों को एक्सपोज करेगा तो डीएसके हमारे नाम से फुटेज ले रहा है। हाँ, इस तरह का रायता अपन लोग फैलाना शुरू करवा देंगे। हैं जिस तरह से ये बॉडम महिला, या फिर बेंगलोर में एक लड़की नहीं थी जिसे फ्री का पिज्जा चाहिए था तो अपने ही नाखून से नाक पर लगा लिया, फिर किसी डिलीवरी बॉय के ऊपर केस कर दिया। इस तरह के केसेस आप आए दिन देखते हैं जहां पर महिलाएं जो हैं वो महिला होने का गलत फायदा उठाती। और हमारा जो समाज है वो तो वैसे भी लड़कियों को छूट और लौंडों को दंड देते हैं, ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं। लड़की है तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और लौंडा अबे तो गिल्टी है अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ये वाला जो फंडा है इसका बहुत ही वाहियात तरीके से गलत इस्तेमाल कर रही है ये बॉडम महिला और फैया शिल्पा द गर्दुल्ली शिंदे। खैर, इन बातों के बारे में आपके जो भी ओपिनियन है कमेंट के द्वारा व्यक्त अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अपने समय निकाला वीडियो देखकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।